हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें एडॉप्शन प्रोसेस और डिफिशन प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम समझेंगे कि लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से मींस जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो एज ए इंस्ट्रक्टर या टीचर काम करता है, और जो लर्नर कौन होते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो लर्नर होते हैं। तो लर्नर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक जो इंस्ट्रक्टर है या जो टीचर है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और ये जो पूरी प्रोसेस है ये किस तरीके से काम करती है, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो इसी के अंदर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर होता क्या है, ये आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो लर्निंग क्या होती है, लर्निंग एक तरह की एक प्रोसेस होती है, यहाँ समझ लेना पूरा। इसके अंदर ही हम टीचिंग के बारे में बात करेंगे, जो इसके 5 एलिमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है लर्निंग, ये एक प्रोसेस है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, लर्निंग क्या है, एक मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी है टू अटेन डिजायर्ड चेंजेस इन बिहेवियर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, समझना बात को। होता क्या है, लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर लर्नर है जो सीखने वाला है उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है। मान लो ये क्या है, ये आपका टीचर है, ठीक है, और यहाँ पर आप है लर्नर। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। मैं अभी आपको एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास भी 100% नॉलेज नहीं एक्सटेंशन का, ठीक है, कोई भी नो वन कैन परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास जो है 60% या 80% जो है एक्सटेंशन का नॉलेज है, ठीक, और अभी आपके पास जो है 10% एक्सटेंशन का नॉलेज है। ठीक है, टीचर क्या होता है, ये मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है। ठीक है, क्या होता है टीचर, ये मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाला होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। लर्नर जो होता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सीखना चाह रहा है, जानना चाह रहा है उसके बारे में, थोड़ा बहुत उसको अगर मालूम है। जैसे आपके पास या तो 0 नॉलेज हो सकता है एक्सटेंशन का, या फिर 10-20% आप जानते हो। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा एक्सटेंशन, जब मैं आपको पूरा एक्सटेंशन पढ़ा दूंगा तो अभी आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, आपके बिहेवियर में, आपके नॉलेज में क्या चेंजेस आएंगे, आप लगभग जो है 60 to 80% जो है यहाँ पर गेन कर लोगे। 60 to 80% आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जान लोगे, है ना। 60 to 80%, 100% जान लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके बिहेवियर में या आपके नॉलेज के अंदर क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। दिस इज लर्निंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया। यही हो रहा है, ये मेंटल और फिजिकल प्रोडक्ट है। आप मेंटल और फिजिकल दोनों है, मैं फिजिकली आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेंटली वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया, ये क्या होता है, मेंटली और फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर आपके जो है बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रहा है। ठीक है, आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, दैट इज लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस के अंदर मेन चीज़ क्या होती है, एक मिनट, जो लर्निंग प्रोसेस होती है, लर्निंग प्रोसेस में जो होता है मेन रोल प्ले कौन करता है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है लर्नर। ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें मेन रोल जो प्ले करता है वो कौन करता है, लर्नर जो है वो मेन रोल प्ले करता है। हम यह कह सकते हैं लर्नर इन दी लर्निंग प्रोसेस, लर्नर इन दी लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में कौन होता है, लर्नर। ठीक है, प्ले एन एक्टिव रोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल या प्ले एन एक्टिव रोल इन दी लर्निंग, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लर्नर होता है वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो लर्नर होता है वो क्या होता है, एंड इज द सेंटर ऑफ इट। मतलब ये एक सेंटर पार्ट होता है। अभी हम बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर 5-6 एलिमेंट्स होते हैं। तो लर्नर जो होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी 5 एलिमेंट की हम बात करेंगे, इसमें इंस्ट्रक्टर या टीचर होता है, टीचिंग मटेरियल होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ होती है,
है ना। तो सब्जेक्ट मैटर होता है और इन लर्नर होता है। तो लर्नर जो है वो काफ़ी एक्टिव और मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या होता है, लर्नर को चीज़ें सिखाना। ठीक है, अभी आप जॉब करोगे एक्सटेंशन वर्कर या जो भी जिस भी फील्ड में आप काम करोगे एग्रीकल्चर में, तो अल्टीमेटली आपका गोल क्या होगा, फार्मर को चीज़ें सिखाना। तो आप इसमें जो मेन रोल प्ले कौन करेगा, लर्नर ही करेगा, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, लर्नर को सिखाना। ठीक है, तो लर्नर जो है वो क्या होता है, बिल्कुल सेंटर होता है किसके, इस लर्निंग प्रोसेस में। लर्निंग प्रोसेस में बिल्कुल सेंटर पर होता है लर्नर, इसलिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें की जाती है किसके लिए, लर्नर के लिए। अभी मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल फैसिलिटीज़, मतलब यहाँ पे आपको जो है बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो रूम में लाइट वगैरह लगी हुई होती, पंखा लगा हुआ था, एसी लगा हुआ था, ये सारी फैसिलिटी किसके लिए, आप लोगों के लिए। तो जो लर्नर होता है ना वो बिल्कुल सेंटर्ड होता है, मेन रोल प्ले करता है। जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है, वो किसके लिए की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आप कौन हो, लर्नर हो। तो इसलिए जो है जो लर्नर होता है वो मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें उसी के टुवार्ड्स, उसी के चारों तरफ घूमती रहती है। तो यहाँ पर जो है देयर आर 5 एलिमेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस में कितने एलिमेंट्स हैं, याद रखना, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। अब वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं लर्निंग प्रोसेस में। अब हमने क्या बोला कि बीच बिल्कुल सेंटर में कौन होता है, लर्नर। ये लर्नर जो है बिल्कुल सेंटर में होता है, याद रखना, लर्नर जो है बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पे मिलेगा। अब लर्नर के साथ इसमें होता कौन है, एक होता है टीचर। टीचर आप बोल लीजिए, या उसी को इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, चीज़ें सिखाता है। फिर सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या चीज़ आपको सिखाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल भी करूँगा कि ये सारी चीज़ें है क्या। सब्जेक्ट मैटर होता है। देन आपकी फिजिकल फैसिलिटीज़ होती है। फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर क्या चीज़ आती है ये भी बताऊंगा। और क्या होता है, एक टीचिंग मेथड्स होती है या टीचिंग मटेरियल होता है, टीचिंग मटेरियल एंड प्लान। ठीक है, टीचिंग मटेरियल एंड प्लान होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके उसमें होती है, बिल्कुल इसी को सेंटर की जाती है। क्यों, इसीलिए जो मेन रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है। ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सभी तरह से, चारों तरफ से ये जो टुवार्ड्स द प्रोसेस है। ठीक है, चारों प्रोसेस जो है 5 प्रोसेस, टोटल कितने हैं, देयर आर 5 एलिमेंट्स हैं। तो लर्नर जो है बिल्कुल सेंटर में रहेगा। ये सारी चीज़ें घूम फिर कर लर्नर को ही पॉइंट आउट करती है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर, टीचर रख रहे हैं, टीचिंग मटेरियल तैयार कर रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, किसके लिए, तो लर्नर के लिए। तो ये जो है सारी चीज़ें। अब 1 बाय 1 थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या पे, यहाँ पे टीचर की, है ना। सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1 क्या है आपका, टीचर। टीचर या इंस्ट्रक्टर। ठीक है, टीचर या इंस्ट्रक्टर कौन होता है, टीचर या इंस्ट्रक्टर कौन होता है, ये आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। क्लियर है। तो टीचर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था क्या, टीचर क्या होता है, टीचर जो है मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है। टीचर जो होता है क्या है, ये लर्निंग प्रोसेस के अंदर है। ठीक है, टीचर हम बात कर रहे हैं किसके, इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इन लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में जो टीचर होता है वो क्या होता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, ये मोर नॉलेजेबल, अब यहाँ पे मोस्ट नॉलेजेबल नहीं बोला है, मोर नॉलेजेबल मतलब कि वो इतना जानता है कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपका एक्सटेंशन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरे द्वारा इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं इसमें सब कुछ जानता हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, नो वन कैन परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है टीचर। क्या होता है भाई, इसलिए टीचर बोला जाएगा क्योंकि उसके पास नॉलेज है उस चीज़ का। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस में मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन होता है, टीचर होता है। क्लियर है, क्या होता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है किसके अंदर, लर्निंग प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये क्या काम करेगा, ये टीचर क्या काम करेगा, नॉलेज तो इसके बाद ये करेगा, मेक्स दी चेंजेस इन बिहेवियर। बिहेवियर किसके बिहेवियर में, लर्नर के बिहेवियर में ये चेंजेस लाने का काम करता है, बदलाव लाने का काम करता है। टीचर का काम क्या है,
भाई अभी आपके पास एक्सटेंशन का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने के बाद आपके अंदर जो है एक्सटेंशन का नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है आपने एक्सटेंशन डिग्री में अच्छे से पढ़ा हुआ हो, लेकिन मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा था यहाँ से कुछ आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली। ठीक है, हो सकता है नहीं मिली, अदरवाइज ये आपके ऊपर है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ें या नई तरीके से पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके बिहेवियर के अंदर चेंजेस कौन लाता है? टीचर या इंस्ट्रक्टर जो है आपके बिहेवियर के अंदर, मतलब आपके नॉलेज के अंदर चेंजेस लाता है। ये अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, इसकी कुछ क्या होनी चाहिए, इसके कुछ फीचर्स होने चाहिए। फीचर्स में आपको ऐसे ओरली बता देता हूँ क्या फीचर्स इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, एक तो इसके पास क्या होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर इसका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कैसे, क्या क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि ये टीचर जो है आपको क्या पढ़ाएगा, व्हाट, मतलब क्या पढ़ाएगा, व्हाट दी डिलीवर, डिलीवर ये आपको क्या डिलीवर करेगा। ठीक है, व्हाट दी डिलीवर, ये आपको क्या डिलीवर करने वाला है, मतलब आपको क्या पढ़ाने वाला है, पहली चीज। ठीक है, क्या पढ़ाना है, क्या है पढ़ाएगा। दूसरी चीज क्या आएगा, व्हाई दी डिलीवर, क्यों डिलीवर करना है, उसका जो नॉलेज है वो आपके साथ क्यों शेयर कर रहा है, क्यों डिलीवर कर रहा है। तीसरी चीज, और हाउ टू डिलीवर, हाउ टू डिलीवर, कैसे, व्हाट टू डिलीवर, सॉरी यहाँ पे इसको सुधार लेना, व्हाट टू डिलीवर, व्हाई टू डिलीवर एंड हाउ टू डिलीवर। ये इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये इसके ऑब्जेक्टिव है टीचर के, क्या कि उसको क्या आपको पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। जैसे मैं आपको एक्सटेंशन, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग में आएगा, जब मैं पढ़ा नहीं रहा था आपके क्वेश्चंस थे कि एक्सटेंशन कौन पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा। तो अब ये आपका क्लियर हो गया कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाएगा, तो मैं आपको एक्सटेंशन पढ़ाऊंगा। व्हाई टू डिलीवर मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। हाउ टू डिलीवर मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ ये अभी तक जान रहे हो, मैंने इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ा दिया है, एक्सटेंशन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे पढ़ाऊंगा ये आपके सामने है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं पूरा जो है कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी वन सब्जेक्ट में ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स के अलावा, एक्सटेंशन के अलावा मैं जीआरएफ सोशल साइंस की क्लासेस भी लेता हूँ, जीआरएफ सोशल साइंस जिसमें एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स दोनों होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि वो क्या पढ़ाना चाह रहा है, क्या क्यों पढ़ाना चाह रहा है और कैसे पढ़ाना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है यहाँ पे, और क्या इसके फीचर्स होने चाहिए टीचर्स के, कि इसको पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो मेरे लर्नर है, जो जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको मैं सिखा रहा हूँ, जिसको मैं बता रहा हूँ, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, उसकी एब्जॉर्प्शन मतलब उसकी ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। पता चला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लगातार 4 घंटे से दिए जा रहा हूँ बत्ती, है ना, पढ़ाए जा रहा हूँ आपको, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी ही नहीं है, आप 1 घंटा ही पढ़ पाते हो, 1 घंटे के बाद आप नहीं पढ़ सकते, 2 घंटे के बाद नहीं पढ़ सकते। तो मुझे पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी कितना है, कितना आप जो है देर तक पढ़ सकते हो, कितना आप समझ सकते हो और किस लेवल का आप समझ सकते हो। मैं अगर यहाँ पे और डिटेल में घुसा जाऊँ, कुछ भी बताया जा रहा हूँ अंदर ही खोद के डिटेल में जो आपके काम का नहीं है, तो क्या होगा, वो एक सही तरीका नहीं होगा और क्या होगा, आप जो उससे बोर भी होंगे। ठीक है, और आपकी जो है लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, तो लर्निंग को इफेक्टिव बनाने का काम कौन करता है, हु क्रिएट्स दी लर्निंग इफेक्टिव, मतलब कौन लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है, टीचिंग या टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है एक्सटेंशन वर्कर, मतलब जो टीचर होता है वो लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है। क्वेश्चंस भी बनता है कि जो टीचर्स होता है वो लर्निंग प्रोसेस में मेन रोल प्ले करता है और वो क्या करता है, लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या करेगा, वो आपको डिलीवर करेगा एज पर दी, हम बोल सकते हैं डिलीवर एज पर दी लर्नर्स कैपेसिटी, लर्नर्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो डिलीवर करेगा। क्या टीचर्स की क्वालिटी होती है कि वो लर्नर के पास कितनी कैपेसिटी है, कितना वो समझ सकता है और किस लेवल का वो समझ सकता है और कितना इजी वे में वो समझ सकता है, वो उसको समझाना रहता है। फिर उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए।
ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए जो वो चीज़ पढ़ाना चाह रहा है। जैसे मैं अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया तो बिल्कुल सिस्टमेटिक इकोनॉमिक्स क्या होता है, देन उसके सारी चीज़ें 1 बाय 1, देन मार्केट, देन एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड देन सारी चीज़ें एक प्रॉपर अरेंजमेंट में एक चैप्टर वाइज जो हमने शुरू किया था। एक्सटेंशन भी उसी तरीके से, एक्सटेंशन क्या होता है, देन कम्युनिकेशन, देन एडॉप्शन, डिफ्यूजन, देन टीचिंग पढ़ेंगे, देन उसके बाद एक्सटेंशन प्रोग्राम पढ़ेंगे। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, लिंक करते हुए हमें पढ़ना है। तो सिलेबस या सब्जेक्ट मैटर जो है उसका वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। फिर और क्या चीज़ें इसमें हो सकती है कि कुछ नई चीज़ें उसकी मेंशन होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर के अंदर, ठीक है। न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स इन देयर सब्जेक्ट मैटर, उसके सब्जेक्ट मैटर में या उसके सब्जेक्ट के अंदर कुछ नई इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो लर्नर नहीं जानता हो। क्यों नई इंफॉर्मेशन होगी तो होगा क्या, होगा ये कि लर्नर जो है वो बोर नहीं होगा, वो इंटरेस्ट लेगा, वो नई चीज़ों को जानने के लिए अपने अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। हाँ यार, हाँ यहाँ जब हम यहाँ आए हैं, यहाँ हमसे कुछ सीखने आए हैं, तो हमें जो पता था वो तो बताया ही गया, जो नहीं पता था वो भी हमें पता चला, कुछ नई जानकारी हमें मिली, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली, तो वो बोर नहीं होगा, उसको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में या सीखने में। तो ये होनी चाहिए टीचर्स की क्वालिटीज़, ये मैं आपको बताया। अब हम बात करेंगे लर्नर्स की, है ना। मैं यहाँ पर ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ मैं यहाँ डायरेक्ट, नहीं तो होता क्या है मैं आपको सीधे यही बता देता क्या कि बस ये रट लो, बस ये रट लो। टीचर होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, लर्नर होता है, टीचिंग मटेरियल्स एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ होती है। लर्नर जो मेन रोल प्ले करता है, टीचर जो होता है वो क्या करता है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने का काम कौन करता है, टीचर्स करता है, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने का काम कौन करता है, टीचर्स, याद रखना। जो टीचर होता है वो क्या करता है, टीचर या फिर जो बोल सकते हैं एक्सटेंशन वर्कर, ये क्या करता है, क्रिएट्स द इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस, इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन कौन क्रिएट करता है, एक्सटेंशन वर्कर। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा भी जाता है, इसको याद रखना। इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन कौन क्रिएट करता है, तो याद रखना एक्सटेंशन वर्कर या इंस्ट्रक्टर या जो टीचर होता है वो लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाता है। इफेक्टिव बनाने के कई तरीके हैं, कोई पीपीटी से पढ़ाता है, कोई मेरे जैसा हाथ से लिख के पढ़ाता है ना, कोई ऐसे ही कुछ और तरीके से पढ़ाता है। तो जो इफेक्टिव उनको लगता है, मेरे हिसाब से मुझे इस तरीके से पढ़ाना अच्छा लगता है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता है, मैं याद कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे अगर मैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ यहाँ पे लिख के देख सकता हूँ तो बच्चा भी कर सकता है। नहीं तो पीपीटी से पढ़ाना और आसान है। मैं यहाँ पे अगर एक 40 घंटे के लेक्चर में आपको 2-3 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो पीपीटी से तो मैं 4-5 टॉपिक पढ़ा दूंगा, 3-4 दिन में सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ लिखी हुई थी, बस जैसे एक्सप्लेन करना रहता है। बट मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा ये सोचना चाहिए कि जब सर कर सकते हैं, सर को इतनी सारी चीज़ें मुँह ज़बानी याद है, तो हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये नहीं बोलना कि सर आपको तो कई सालों से पढ़ा रहे होंगे, कई सालों से भी पढ़ा रहा हूँ, जब शुरू बार भी पढ़ाया होगा तो मुझे याद ही होगा ना, है ना, इसलिए ऐसा नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं हम किसकी, लर्नर की। लर्नर मतलब बेनिफिशरीज। सेकेंड जो है उस एलिमेंट जो है वो कौन है, लर्नर है, और इसको बेनिफिशरीज भी बोलते हैं, मतलब जिसको लाभ पहुंचाना है, जिसको चीज़ें सिखाना है। तो जो लर्नर होता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर, वो क्या होता है, वो हमेशा क्या करता है, अपने नॉलेज को या अपनी स्किल को इंक्रीज करना चाह रहा है। क्या कर रहा है, लर्निंग प्रोसेस के अंदर वो अपने नॉलेज और क्या है, स्किल को इंक्रीज करना चाह रहा है, उसी को लर्नर बोलेंगे। तो लर्नर क्या होता है, जो लर्नर होता है वो क्या करता है, हम बोल सकते हैं seeks to increase the knowledge and skill in the learning process, वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या चाह रहा है कि उसका जो नॉलेज है, स्किल है, वो इंक्रीज हो। दूसरी चीज, लर्नर क्या होता है, बिल्कुल सेंटर इन दी लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में बिल्कुल सेंटर होता है, मेन रोल प्ले करता है लर्नर, ठीक है। अब लर्नर्स के क्या फीचर्स होने चाहिए, अगर हम लर्नर्स के फीचर्स की बात करें कि लर्नर्स के क्या फीचर्स होने चाहिए, तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, उसके भी क्या होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब कि उसे क्या सीखना है। भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा ना, आपका उद्देश्य क्लियर होगा कि भाई मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मुझे ये चीज़ें सीखनी है, ये चीज़ें पढ़नी है। तो जो लर्नर होगा उसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए, आपका भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपके उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सी जॉब करना है, उस जॉब के लिए मुझे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए,
क्या मुझे पढ़ना होगा, किस तरीके से मेहनत करनी होगी, जिससे मैं अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, अपने जो उद्देश्य है, उनको पूरा कर सकूं, अपने गोल तक पहुंच सकूं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्लियर ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, व्हाट टू लर्न, मुझे क्या लर्न करना चाहिए, और हाउ टू, वाई टू लर्न, क्यों लर्न करना चाहिए, वाई टू लर्न, मुझे क्यों लर्न करना चाहिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस दिमाग में हमेशा आपके अंदर भी होना चाहिए, है ना, कि भैया मुझे सीखना है, मुझे क्या सीखना है। पहली चीज़ तो ये, क्या सीखना है और क्यों सीखना है। पहले तो ये समझो कि क्यों सीखना है, आपको पढ़ना क्यों है। भाई आप किसी पर्टिकुलर, आपने ये सोचा होगा ना कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करना है ना, आपको क्यों लर्न करना है, मतलब आपके दिमाग में उद्देश्य, आपका गोल डिसाइड किया होगा कि भाई मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, इसमें जॉब करना है, इसलिए मुझे सीखना है। फिर आपके दिमाग में आएगा उस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए मुझे क्या पढ़ना है, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मतलब मुझे क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। तो व्हाट टू लर्न, वाई टू लर्न, क्यों लर्न करना है, भाई मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, व्हाट टू लर्न, अब उस जॉब के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो क्या पढ़ना है, ये क्वेश्चन वहाँ से फुलफिल होता है। तो ये एक्सटेंशन ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ के अराउंड घूमता रहता है। ठीक है, हमारी लाइफ के अराउंड घूमता रहता है, सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में चलती रहती है उसके अराउंड ही घूमता रहता है। बोला जाता है कि एक्सटेंशन क्या है, ये बातों का सब्जेक्ट है। हम जब बातों बातों में जो है सारी चीज़ें, बातों जैसे सोशियोलॉजी की बात करो, समाज की बातें होती हैं, एक्सटेंशन की बात करो तो चीज़ें क्या होती है, चीज़ें सीखने वाली बातें होती है, डेमोस्ट्रेशन वाली बातें होती है, करके देखने वाली बात होती है, देख के करने वाली बात होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लर्नर का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे क्या लर्न करना है, क्यों लर्न करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ें, उसे पता होना चाहिए कि मेरी जो है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, उसे क्या होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए कि उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, और उसको कैसे इंक्रीज कर सकता है। लर्नर को क्या, जैसे आपकी जो है पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है, मान लो 2 घंटे कैपेसिटी है और किसी की पढ़ने की कैपेसिटी 4 घंटे है, लेकिन ये तो कंपटीशन है भैया, जो ज़्यादा पढ़ेगा, जितना स्मार्ट स्टडी करेगा, जितनी हार्ड वर्क करेगा, उसका सिलेक्शन जल्दी होगा। तो आपको क्या करना है, आपकी जो है लर्निंग या आपकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, आपका जो कैचिंग पावर है, उसको आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो लर्निंग पावर है, मेरी जो कैपेसिटी है, उसको मैं कैसे इंक्रीज करूं, किस तरीका से मैं पढूं, जिससे मैं भी उन लोगों की तरह या उन बच्चों की तरह जो 4-4 घंटे, 5 घंटे या 2 घंटे पढ़ के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें याद कर रख पाते हैं। कोई 1 घंटे में पूरा चैप्टर याद कर लेता, आपको दिन भर लग जाता है उस चैप्टर को याद करने में। तो एनालाइज करो ना कि मैं अपनी जो है कैचिंग पावर जो है, मेरी जो कैपेसिटी, उसको मैं कैसे इंप्रूव करूं, किस तरीके से पढूं, कैसे करूं, ताकि मेरा जो है लर्निंग पावर है या जो मेरा जो है कैपेसिटी है वो कैसे इंक्रीज हो। तो ये उसको पता होना चाहिए लर्नर को। फिर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर जो है वो एज पर दी लर्नर्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, एज पर दी इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, एज पर दी इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। मतलब लर्नर क्या चीज सीखना चाह रहा है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वही उसी टाइप का उसका क्या होना चाहिए, टीचर को अपना सब्जेक्ट मैटर डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, क्या सीखना चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लो आपने 10 लोग इकट्ठे किए, उसमें से 10 जो है वो बच्चे एक्सटेंशन पढ़ना ही नहीं चाह रहे और आप एक्सटेंशन पढ़ा रहे हो, तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहली चीज की उनके अंदर सब्जेक्ट मैटर को लेके उनका इंटरेस्ट क्या है, वो इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो देन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज लर्नर्स के अंदर होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर की। लर्नर की हमने बात कर ली, नेक्स्ट होता है आपका सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के बारे में ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है, ये समझ लो कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो एज पर दी लर्नर होना चाहिए। ये मैंने बता दिया कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो एज पर दी लर्नर होना चाहिए, क्योंकि लर्नर क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। लर्नर क्या सीखना चाह रहा है, उसी के हिसाब से आप सब्जेक्ट डिसाइड करोगे, उसी के हिसाब से क्या करोगे, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तभी तो बता पाओगे, है ना। आपको पता है, आपको जो है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें एक्सटेंशन आता ही नहीं है, तो क्या मैं आपको एक्सटेंशन पढ़ाऊंगा, नहीं, क्योंकि ये एज पर दी मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। आपके जो सिलेबस में वो पढ़ाना क्या होगा, वो लर्नर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, दूसरा जो है, जो सब्जेक्ट मैटर है आपका, सब्जेक्ट मैटर जो है उसमें और क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जो सब्जेक्ट मैटर है आपका वो लर्नर के अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए, साथ में उसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए,
सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, एक इजियर मेथड क्या होनी चाहिए, पहली बात तो एक पैटर्न होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। पैटर्न का मतलब समझते हो, पैटर्न या अरेंजमेंट होना चाहिए प्रॉपर, क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर का। मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट मैटर आप लर्नर, जैसे एक्सटेंशन आप पढ़ना चाह रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हो, तो एक प्रॉपर एक उसका पैटर्न होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। एक स्टार्ट से आप शुरू करोगे 1 by 1, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि सीखने में ईजी रहे। क्योंकि जब भी कोई सब्जेक्ट होता है वो ईजी टू हार्डर लेवल पर चलता है, वो चीज़ें लिंक होती है स्टार्टिंग से, तो ये लर्नर के लिए ईजी हो जाता है चीज़ों को लिंक करना। तीसरा, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पर होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल लेवल की मतलब कि वो खुद से भी सीख सके, इस तरीके से सब्जेक्ट मैटर डिजाइन होना चाहिए कि वो खुद से भी कर सके, खुद से भी सीख सके, इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट मैटर के बारे में हो गया, इतना ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पे देखना नहीं है, खास तो लर्नर और टीचर के बारे में देखना था, जो चीज़ हमने समझ ली। एक मिनट, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्या आती है आपके लिए, 4 पॉइंट पे बात करते हैं टीचिंग मेथड, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल एंड प्लान, टीचिंग मटेरियल एंड प्लान कि किस तरीके से आप जो है उसको पढ़ाओगे। टीचिंग मटेरियल क्या है आपका, मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ क्या बोल सकता हूँ, मीडियम ऑफ डिलीवरी, मीडियम ऑफ डिलीवरिंग द सब्जेक्ट मैटर, या मीडियम ऑफ डिलीवरिंग द सब्जेक्ट मैटर, या फिर मीडियम ऑफ डिलीवरिंग द नॉलेज, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। या सब्जेक्ट मैटर, मीडियम ऑफ डिलीवरिंग द सब्जेक्ट मैटर टू लर्नर बाय द इंस्ट्रक्टर या बाय द टीचर, टीचर के द्वारा लर्नर को सब्जेक्ट मैटर डिलीवर करने का जो मीडियम होता है उसको हम बोलते हैं टीचिंग मटेरियल या प्लान बोल सकते हैं। कि आप किस तरीके से जो है कोई टीचर जो है वो बच्चों को, लर्नर को किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, किस तरीके से उनको सिखाएगा, दैट इज टीचिंग मटेरियल एंड प्लान। ठीक है, ये होता है टीचिंग मटेरियल एंड प्लान कि जो कोई टीचर है वो अपने बच्चों को किस तरीके से जो है चीज़ें को डिलीवर करेगा, उनको चीज़ों को सिखाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है ना, यहाँ पे एक चीज़ आती है क्या कि ये जो होती है ना टीचिंग मटेरियल्स, ये किस तरीके से इफेक्टिव होता है, मतलब समझना कि एक बंदा जो है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप रीड करते हो, सिर्फ यहाँ पे मैं बात करता हूँ कॉन ऑफ एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। ठीक है, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस ये किसने दिया था, तो याद रखना एडगर डाल। ठीक है, एडगर डेल ने ये दिया था, साइंटिस्ट ने। इसका पूछा जाता है कि कॉन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया, तो एडगर डाल एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, या जो बोल सकते हैं व्यक्ति, उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि कोई चीज़ रीड करते हैं तो वो 10% आप कैप्चर कर पाते हो। ठीक है, व्हाट टू रीड 10% व्हाट टू रीड, अब 10% आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक, फिर आता है रीड के बाद आता है हियर, आप क्या सुन रहे हो 20%। ठीक है, थर्ड आ जाएगा रीड एंड हियर, ये 30% आप गेन कर पाओगे। उसके बाद आता है सी एंड हियर, आप देख रहे हो और सुन रहे हो तो लगभग 50% गेन कर पाओगे। अभी जो आप पढ़ रहे हो क्या कौन सा मीडियम है, आप देख भी रहे हो लिखा हुआ और मैं बोल रहा हूँ उसको सुन भी रहे हो तो लगभग 50% आप कैच कर पाओगे। उसके बाद आता है क्या आप, मतलब आप देख के आपने क्या किया, देख भी लिया और आप सुन भी लिए, आप कर रहे हो। ठीक है, आप कर रहे हो, मतलब 70% जो आएगा, मतलब डू कर सकते हो आप। 70% जो है आप डू, या मैं बोल सकता हूँ उसको से व्हाट टू से। ठीक है, व्हाट टू से 70%। और एट द एंड जो आता है, लास्ट जो आता है, वो क्या आता है, लास्ट जो आता है 90%। 90% कब, जब आप व्हाट टू से एंड डू, जब आप जो बोलते हो उसको करके भी दिखाते हो, जो करते भी हो। ठीक है, सीइंग बाय डूइंग वाला हो गया यहाँ पे, लर्निंग बाय डूइंग वाला 90%। तो ये कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब बोला जाता है कि अगर आप रीड कर रहे हो 10%, हियर कर रहे हो 20%, रीड एंड हियर 30% कर सकते हो, देख के और सुन के आप 50% गेन कर सकते हो,
बोल के आप 70% कर सकते हो उसी चीज़ को, और बोलने के बाद आप खुद करके देखते हो। अगर मान लो आपने सीख लिया, कर लिया, अगर खुद आप यहाँ पे पढ़ा के देखोगे तो 90% आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, किसके अंदर, टीचिंग मटेरियल्स के अंदर। एट द एंड में बात करूँ फिजिकल फैसिलिटी, लास्ट क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज। अच्छा, फिजिकल फैसिलिटीज में क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज में क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज में क्या था बच्चों, जैसे कि मान लो मैं अभी, आप जो है मेरे सामने बैठे हुए हो हॉल के अंदर फिजिकली बैठे हुए हैं, तो मैं आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाऊंगा। फैसिलिटीज क्या, कि भैया रूम के अंदर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ठीक है, लाइटनिंग होनी चाहिए या डे लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग या डे लाइटेड होना चाहिए, डे लाइटेड होना चाहिए। दूसरा, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा भी आनी चाहिए ना। पता चला कि पूरी चारों तरफ से पैक है और पसीने छूट रहे हो, उमस हो रही हो, तो क्या टीचर कंफर्टेबल होगा सीखने के लिए, आप लोग कंफर्टेबल होगा सीखने के लिए, नहीं सीख पाओगे। तो क्या होना चाहिए, एक तो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए हॉल के अंदर, फिर आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब पंखे वगैरह है और खिड़की वगैरह होनी चाहिए ताकि उमस ना हो, हवा जो हवा का जो मूवमेंट हो प्रॉपर होता रहे। और क्या होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, है ना, बैठने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। और क्या चीज़ हो सकती है, और जो आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ लगती है वो आप इसमें कर सकते हो। अदर फैसिलिटीज़ जो आप डालना चाहो वो डाल सकते हो इसमें, क्या क्या चीज़ें और फैसिलिटेट कर सकते हो आप किसी पर लर्नर के लिए। तो प्रॉपर लाइटनिंग होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज़ जो होती है वो फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर आती है, जो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी जाती है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, चारों पांचों चीज़ को अब मैंने एक्सप्लेन किया कि लर्नर क्या है, टीचर क्या है, टीचिंग मटेरियल क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या है, जो आपको कोई नहीं बताएगा मेरे हिसाब से। जनरली सब बता देते हैं कि ये 5 एलिमेंट है, पढ़ लो। ठीक है, कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा जो मेन रोल प्ले करता है, सारी चीज़ हमने डिस्कस करी। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ टीचिंग मेथड, ठीक है, या स्टेप ऑफ टीचिंग मेथड की बात करते हैं। क्या आती है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग मेथड, या इसी को बोल देते हैं स्टेज या फिर टीचिंग स्टेज, टीचिंग स्टेप्स ये बोल दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखा जाता है, जिसको बुकों में अक्सर दिया हुआ है क्या, एडकास से याद रखा जाता है। ये क्या है, ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक है, इससे याद रखा जाता है एडकास से। ये होता क्या है, सबसे पहले आता है इसमें अटेंशन। क्या आता है, अटेंशन। देखो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसमें ज़्यादा नहीं समझना, बट मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊंगा। अटेंशन होता है, उसके बाद दूसरा जो अटेंशन के बाद आपका क्या आता है, इंटरेस्ट। ये एडकास याद रख लेना, आई से इंटरेस्ट हो जाएगा। नंबर 3 में आ जाएगा डिज़ायर, आपकी इच्छा। चौथा आ जाएगा डिज़ायर के बाद आपका आ जाएगा कन्विक्शन। कन्विक्शन के बाद जो है नंबर 5 पे आ जाओ। कन्विक्शन के बाद नंबर 5 पे आ जाओ। कन्विक्शन के बाद क्या होगा, एक्शन। और एक्शन के बाद, ठीक है, थोड़ा सा ये एक्शन के बाद नंबर 6 आ जाएगा सेटिस्फेक्शन। ये जो है ये क्या है, ये टीचिंग मेथड से बोल सकते हो, या प्रोसेस ऑफ टीचिंग मेथड बोल सकते हो, या टीचिंग स्टेप्स बोल सकते हो। तो सबसे पहले अटेंशन याद रखना, ये पूरा सीक्वेंस में चलेगा, ऑर्डर में चलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट के बाद डिजायर के बाद कन्विक्शन में एक्शन के बाद सेटिस्फेक्शन। ये लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेप्स है किसकी, टीचिंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग मेथड्स की। एडकास से याद रख सकते हो, ऐसे अटेंशन, ठीक है, आई से इंटरेस्ट, डिजायर, सी से कन्विक्शन, ऐसे एक्शन और सेटिस्फेक्शन जो है लास्ट स्टेप्स हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर समझ लो क्या है ना, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, समझ लो। अटेंशन का मतलब क्या होता है, अटेंशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। हम किसी चीज़ को अगर जानना चाह रहे हैं तो उसके क्या, हमारे जो बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो किसी चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम देख के आई से आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, छू कर टच करके आइडेंटिफाई करते हैं, उसको चख कर टेस्ट करके आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अटेंशन का मतलब ही यही है कि किसी चीज़ के बारे में हम कैसे जान पाते हैं।
देख के या उसको टच करके, उसको छू के, उसको सुन के, उसको स्मेल करके, सूंघ के, इस तरीके से हम किसी चीज़ को, किसी की अटेंशन ले पाते हैं, है ना, उस चीज़ के बारे में जान पाते हैं। समझना बात को। तो यहाँ पर अटेंशन के बारे में आप समझना क्या आएगा, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, टेस्ट से, किसी चीज़ को टेस्ट करके केवल 1% जो है उसको जान पाते हैं टेस्ट से। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक रिसर्च में पाया गया है कि अटेंशन जो है, हम हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, वो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई या उसके बारे में जान पाते हैं किस तरीके से, टेस्ट से, टच करके, उसके बाद क्या कर सकते हैं, स्मेल करके, हियरिंग मतलब सुन के, और देख के। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जान पाते हैं या उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं या उसके प्रति जो है हम अटेंशन दे पाते हैं। समझना। तो टेस्ट से 1% जो है हम उस चीज़ के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। टेस्ट के बाद अगर आता है, टेस्ट के बाद आता है टच। टच से लगभग 1.5% जो है उसके बारे में जान पाते हैं। टच के बाद आता है हमारा स्मेल। स्मेल से लगभग 3.5% हम जान पाते हैं। स्मेल के बाद आता है हियरिंग, मतलब सूंघ के। सूंघ के लगभग हम 7% जान पाते हैं। उसके बाद आता है सीइंग। देख के लगभग 87% हम उसके बारे में जान पाते हैं, है ना। बोलते हैं ना, सुनी हुई बातों पे विश्वास मत करो, अपनी आंखों से देखा हो तो बात करो, है ना, कि सुनी हुई बातों पे विश्वास मत करो, अपनी आंखों से देखा हो तो बात करो। वही बात है ना। कोई आके आपको बोल देगा कि यार वो जो है बेकार आदमी, ऐसा वैसा है, आप खुद उसके पास जाओ, उसको देखो, उसको समझो। अगर वो आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में वो बोल रहा था सच है, देन उसकी बात मानो, अदरवाइज मत मानो। इसलिए बोला जाता है कि जो देखी हुई चीज़ है वो, उससे हम ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं किसी के बारे में, ठीक है। 87%। सुनकर हम 7% जान पाते हैं। स्मेल से 3.5% जान पाते हैं। टच से 1.5% जान पाते हैं। और टेस्ट से 1% जो है हम जान पाते हैं किसी चीज़ के बारे में। क्लियर है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। 2 मिनट रुकना, बारिश शुरू हो गई है, ठीक है। चलो, तो ये अटेंशन के बारे में हो गया। जैसे ही लर्नर जो है वो किसी चीज़ के प्रति अटेंशन दे पाता है, जैसे मान लो उसको सुन के या उसको देख के क्या हुआ, अब वो अटेंशन उस किसी चीज़ के बारे में जान पाया। जानेगा तो क्या होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। याद रखना, जानेगा तो उसके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। वो उस चीज़ को, देखो बच्चों बारिश हो रही है, हो सकता है आपको थोड़ा सा साउंड बारिश का सुनाई दे, लेकिन ये 2 मिनट का और लेक्चर बचा है, मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देख के क्या होगा, जब वो किसी चीज़ को देख के या सुन के या स्मेल करके किसी चीज़ को जानेगा तो उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो वो मोर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहेगा कि भाई और इन्फॉर्मेशन मुझे इसकी मिल जाए। जब और इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो किसी चीज़ के प्रति क्या होगा, उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो उसका जो इंटरेस्ट है वो डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाएगा उसका इंटरेस्ट। और डिज़ायर से क्या होगा, जब वो डिज़ायर के अंदर क्या होता है, इच्छा, मतलब क्या होगा, जब वो उसके बारे में और जान पाएगा तो वे क्या करेगा, वो डेमोस्ट्रेशन चाहेगा। वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि भाई मैं इसका डेमो देख लूँ, डेमो दे दूँ, डेमोस्ट्रेशन दे दूँ, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन दे दूँ। वो डेमोस्ट्रेशन देगा या ट्रायल देगा, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन देगा या ट्रायल देगा। हम भी क्या करते हैं, पहले जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने से पहले बच्चे ये बोलते हैं कि सर एक बार डेमो दिखा दो, है ना, कि आप कैसा पढ़ाते हो, आपके नोट्स कैसे हैं। तो सीधी सी बात है ना, आपने पहले तो जाना कि कोई बंदा है जो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, उसकी जीआरएफ कोचिंग पढ़ाता है, जो भी है, आपके अंदर इंटरेस्ट जगा, आपने और इन्फॉर्मेशन निकाली कि हाँ ठीक है, कौन है वो बंदा, क्या है, कि कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता है, क्या उसके एप्लीकेशंस क्या है, यूट्यूब चैनल क्या है वो। उसके बाद आपके अंदर इच्छा जागी कि यार चलो इतना सुना है तो एक बार डेमोस्ट्रेशन दे देते हैं या ट्रायल दे देते हैं, डेमो देख लेते हैं। आप हमारे ऐप पे आए, यूट्यूब पे आए, आपने डेमो देखा। आप डेमो देखने के बाद थोड़ा सा आपके अंदर क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आया। आपने क्या किया, अपने आप को कन्विंस किया। क्या किया, कन्विंस किया, मतलब अपने आप को कन्विंस किया। आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और आपने क्या किया कि हाँ मैं इसको अपने लेवल पर कर सकता हूँ। देन कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आप उसको करना चाह रहे हो। कुछ समय के बाद आपने वो चीज़ करके देखी, ठीक है, मतलब आपने यहाँ डेमो दिया, डेमो देने के बाद आपको अच्छा लगा, आपको टीचिंग अच्छी लगी, आपको मटेरियल अच्छा लगा। देन आपने क्या किया, कोर्स ज्वाइन कर लिया, मतलब आपने वहाँ पर क्या किया, एक्शन किया, आपने कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद मान लो आपको बेहतरीन से टीचिंग मिली, एक्सटेंशन अच्छा पढ़ने को मिला, इकोनॉमिक्स अच्छे को पढ़ने को मिला, तो आपको क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ।
और सेटिस्फेक्शन होगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और ये लास्ट स्टेज है किसकी, स्टेप है किसकी, टीचिंग मेथड की। क्लियर है? तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लगता है थोड़ा बहुत भी साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा तो 2-5 मिनट एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे टीचिंग मेथड वाला जो लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस है वो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।